नमस्कार दोस्तों, हम अभी इस समय कुर्ता बना रहे हैं और कुर्ता के साथ कुर्ता बनाने के अंतर्गत हमने ड्राफ्टिंग करी पिछले वीडियो में। इस वीडियो पर हम कपड़े का इंट्रोडक्शन देके के उसकी कटिंग करना सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करेंगे। नमस्ते। देखो, अभी हम अगर कुर्ते की सिलाई कर रहे हैं और कटिंग कर रहे हैं, अभी पहले जैसे ड्राफ्टिंग कर लिया है, तो देखो कुर्ता बनाने के लिए हम अलग अलग कपड़ा यूज करते हैं। मानो कि सिंथेटिक भी ड्रेस मटेरियल रहता है या कॉटन का भी ड्रेस मटेरियल रहता है। इसके लिए इसका पन्ना जो हम देख रहे हैं, ये पन्ना इसका बड़ा होता है। ये देखो यहाँ दोनों किनार लगी हुई है और इस तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारा कपड़े का फोल्ड है, तो इसका पन्ना इतना बड़ा होता है, क्योंकि बड़े लड़कियों के लिए ये बड़ा पन्ना होना ज्यादा जरूरी रहता है। इसके ऊपर ये जो डिजाइन बनी है, इसके हिसाब से हमें चलना लगता है, क्योंकि ये डिजाइन बराबर हम सेंटर को आ सके इसका डिजाइन। इसलिए देखो अभी ये हमने बराबर सा फोल्ड कर लिया है एक जैसा, और इसके ऊपर जो भी हमने पहले फ्रंट वाला कटिंग किया था वो बराबर हम फोल्ड को लगा के यहाँ ऐसा रख के फिर हम साइड से कटिंग कर लेते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा कपड़े के बारे में जानना चाहता हूँ कि कुर्ते के लिए किस किस प्रकार के कपड़े ऐसे मार्केट में उपलब्ध है और ये कौन सा कपड़ा हमने यूज? ये देखो, ये अभी हमने ब्रासो का कपड़ा इसको बोलते हैं, इसको कॉटन ब्रासो बोलते हैं। तो ब्रासो का आता है, थोड़ा जॉर्जेट के जैसा आता है, या पूरा चिकन का कपड़ा हम जो बोलते हैं वो आता है। कुछ कपड़े कॉटन में आते हैं और कुछ थोड़े कपड़े सिंथेटिक में आते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि अभी आप देख रहे हैं कि मैंने ये जो किनार है वो मैंने बोला हाँ खड़ा कपड़ा रहता है, तो उसी के हिसाब से मैंने इसकी कुर्ते की आपके हाइट ले ली है। लेकिन अगर कोई डिजाइन आड़े में होता है तो हमें ये कपड़ा ना कि ऐसा लेके फिर ऐसा उल्टा लेके फिर हम ये डायग्राम जो है हमारा वो किनार की तरफ से ऐसा लगा लेते हैं, क्योंकि डिजाइन उसका ऐसा आड़ा रहता है डिजाइन के ऊपर। अभी तो हमारे पास सीधा कपड़ा है तो हम सीधा लेंगे और सीधा ही उसको कटिंग करेंगे। और हमेशा ध्यान में रखें कि कपड़ा हम उल्टा अंदर की बाजू जो रहती है वो हम बाहर की तरफ ले ले और उस पर डायग्राम के निशान बनाए। ये देखो अभी हम यहाँ रख के इसको फ्रंट साइड को हम यहाँ कटिंग कर लेते हैं। और वैसे ही मैंने बैक साइड का भी यहाँ रख लिया है। देखो इसमें क्या दो अलग अलग कपड़े हैं? हाँ, ये ड्रेस पीस में दो अलग अलग कपड़े हैं। बैक साइड उसका ब्लैक कलर का है और फ्रंट साइड उसका ब्लैक और रेड कलर का है। देखो अभी ये भी पन्ना इसका बड़ा ही था, लेकिन ताकि इस पर कुछ भी डिजाइन्स नहीं है, इसलिए हम जितनी चौड़ाई हमें चाहिए उतनी ही चौड़ाई फोल्ड करके, ये देखो ये यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पूरा कपड़ा फोल्ड किया हुआ है। ये देखो ये कपड़ा फोल्ड है, जैसे कि हमारी बैक साइड पूरी बंद होनी चाहिए और यहाँ पर हमारा खुला कपड़ा है। तो ये हम ऐसा फोल्ड करके इधर का कपड़ा हम हमारे लिए बचा सकते। अगर छोटा कोई कपड़ा हो तो यहाँ से भी हम दूसरी हिस्सा का भी कपड़ा काट सकते हैं दूसरा। तो छोटा कपड़ा हो तो इसमें एक ही में दो पार्ट हो जाते। अभी फिलहाल हम पहले एक बैक साइड जहाँ जो हमने ली है वो पहले काट लेते हैं। उसी के ऑलरेडी हमने स्टेपल करके रखा है, पिन लगा के रखी है, जितना हमें फोल्ड चाहिए था उतना करके ये लगा के रखा है। तो अभी हम यहाँ से काटना हमारा शुरू कर देते हैं। अच्छा मैम, कपड़ा काटने के लिए भी कोई विशेष तरीका होता है? मेरे मतलब कैंची चलाना तो हमने सीख लिया, हाँ, लेकिन कपड़े को किस एंगल में काटते हैं? नहीं, वही राइट एंगल में ही काटना चाहिए। राइट एंगल नहीं, ये कपड़ा ऐसे आपने बताया कि ये देखिए कपड़ा या तो ऐसे वर्टिकल और एक हाँ बराबर, हाँ। तो खड़े में ही हमें कपड़ा काटना चाहिए। वही हमने बोला है कि जो ये किनार वाली बाजू है हमारी, ये देखो अभी कटिंग के बाद आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये देखो किनार वाली बाजू है, ये यहाँ हमारी किनार है। हाँ, तो लंबाई हम हमेशा किनार में ही लेंगे, ना कि ऐसे आड़े करेंगे। ये लंबाई जो किनार, जहाँ तक काटने की बात है तो क्या हम इस डायरेक्शन में ऐसे काट सकते हैं क्या कपड़े? नहीं, फिर उसको आड़ा बोलते हैं। अच्छा। इसको हमें जाना ही नहीं है, जो हमने पेपर कटिंग रखा है उसी हिसाब से हम फिर काटते जाएंगे। पूरा बैक का पोर्शन हमारा पूरा हो गया। और देखो थोड़ा सा जो ऊपर बचा है वो भी हम काट लेते हैं। और अभी इसके बाद हम यहाँ जो हमने खचके लगाए थे पेपर के ऊपर, वही हम कपड़े को भी थोड़े थोड़े लगा लेते हैं।
ये देखो, ये देखो, ये तीनों खचके हमने लगाए। उसके बाद क्योंकि हमने यहाँ गले के यहाँ कुछ निशान बनाया नहीं था पहली बार, तो अभी हम यहाँ फोल्ड है ये हमारे कपड़े का, ये देखो यहाँ हमारा कपड़ा फोल्ड है, तो ये बीच के लिए हम यहाँ भी एक छोटा सा निशान सेंटर मार्क कर लेते हैं। इतना होने के बाद हमारा बैक साइड कंप्लीट हो गया। तो ये कैसा शेप आ गया? ये तो पूरा फुल शेप आ गया होगा। फुल शेप आ गया, हाँ इसका। और देख सकते हैं, एक मिनट, लेकिन हाँ। देखो अभी ये हमने जो हम अंदर पहनने के बाद अंदर आता है ये कपड़ा है, इसके लिए हम यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं क्योंकि ये कपड़ा दोनों तरफ से एक जैसा दिखता है। तो अभी पहचानेंगे अंदर? तो पहले ही हमने जो फोल्ड किया था वो अंदर की तरफ का ही बाहर रखा था, इसलिए हम यहाँ निशान लगा के देखो। अभी आप देख सकते हैं हमारी ये बैक साइड इतनी कंप्लीट हो गई। देखिए, अगर आप स्क्रीन पर अगर देख पा रहे होंगे तो ये बैक पोर्शन जो है वो आपका ये कुर्ते के लिए ये तैयार हो गया। अच्छा, अभी इसके बाद हम फ्रंट का काटेंगे। ठीक है। ये देखो, ये फ्रंट का है, और जब भी जैसे हमने पहले बताया था आपको कि यहाँ ये डिजाइन कुछ है, और वो डिजाइन सिर्फ सेंटर में देख सकते हो आप कपड़ा खोल के। ये देखो, ये कपड़ा का डिजाइन सिर्फ सेंटर में है। अगर हम पहले काले का जैसा बैक साइड का किया कटिंग, वैसा अगर ऐसा रख के करते हैं तो हमारा ये डिजाइन कहीं आएगा कहीं नहीं आएगा, और हो सकता है वो बाजू की सिलाई में भी जा सकता है। इसलिए हम ये बराबर सेंटर को सेंटर मिला के फिर वो कटिंग कर लेते हैं। जहां जहां ऐसा बीच में डिजाइन का सेंटर लिया, हाँ डिजाइन का सेंटर, कपड़े का सेंटर नहीं हो सकता है। कभी कभी कपड़े का सेंटर और डिजाइन का सेंटर अलग हो सकता है। ये देखो बराबर, अभी ये हमने ये सब बराबर कर लिया। ये देखें दोस्तों, जितना आपको डिजाइन इस तरफ दिख रहा है, बैक साइड में भी वहीं तक का डिजाइन है। इसका मतलब ये डिजाइन का सेंटर होगा। हाँ, और इसके लिए हमें ऐसा ही करना पड़ता है, ना कि हम वैसा कर सकते हैं। इससे आपका कपड़ा काफी कपड़ा थोड़ा वेस्ट जाता है, लेकिन फिर वो डिजाइन बराबर आता है। ये देखो, ये भी अभी हमने इसके साथ बराबर बना लिया। अभी हम इसको इसके साथ ही कटिंग, चाहे तो आप ऐसा थोड़ा मार्किंग करके काट लीजिए या पेपर के साथ काट लीजिए, या इसमें पेपर पिन लगा के काट दीजिए। ये देखो, मैंने मार्किंग कर लिया। अभी हम ये निकाल के रखते हैं और सिर्फ फिर उसको कटिंग कर लेते हैं। और कटिंग करते समय और सिलाई करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो एम्ब्रॉयडरी वाली बाजू है वो हम थोड़ा धीरे धीरे सिलाई करें उसको। ये देखो, ये हो गया। फिर से हम वही खचके लगाएंगे उसको। ये खचके हमने अगर थोड़े बड़े लगाए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, थोड़े से बड़े। ये देखो, और फिर गले की तरफ से जो ज्यादा है वो भी हम थोड़ा काट लेते हैं, और फिर यहाँ भी हम एक खचका लगा देते हैं। इसके बाद जो नीचे भी कपड़ा ज्यादा है, ये देखो, ये हमारा हो गया। इसके ऊपर हमें उल्टा सीधा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमें देखो अभी बाहर से हमारा बराबर सीधा दिख रहा है ये कपड़ा। तो ये फ्रंट पोर्शन हो गया, कटिंग हो गए। अभी इसके साथ हम हमारे स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। देखो, स्लीव का कपड़ा हमारे पास दो तरीके का है, मतलब हम रेड कलर का भी यूज कर सकते हैं या ब्लैक कलर का ही, जो भी अपनी पसंद हो वो आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ रेड कलर का कपड़ा ले लेते हैं। ये हमने, ये देखो, इसके लिए हम आड़े में भी कपड़ा काट सकते हैं या खड़े में भी। अभी ये छोटा कपड़ा है इसलिए हम खड़े में काट सकते हैं, लेकिन जब बड़े कपड़े हम कटिंग करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा स्लीव का वो आड़े में कपड़ा आ जाता है। देखो, आड़े में और खड़े में हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं। ये कपड़ा यहाँ जो दोनों बॉर्डर है जहाँ कपड़े की, ये तो अगर मैं ये स्लीव, आप एक ध्यान से देख लीजिए, ये स्लीव अगर मैं ऐसी रखती हूँ बॉर्डर की तरफ,
ये देखो आपको दिखाई देता है बॉर्डर की तरफ मैं रखती हूँ तो इसको बोलते हैं कि मैंने ये स्लीव आड़े में बनाई है। और अगर यही स्लीव मैं ऐसे, ये देखो, ये फिर मैं अगर लेंथ लेती हूँ आपकी और ये यहाँ ऐसी रखती हूँ तो ये हो गई खड़े में। तो अगर हमारे पास अभी कपड़ा है तो हम क्यों ना ऐसे खड़े में ही काटे, ज्यादा करके तो खड़े में काटना ही ठीक होता है। लेकिन कपड़ा जब नहीं रहता है या कम होता है तो हमेशा लोग आड़े में इसका कटिंग कर लेते हैं, वो हम कर लेते। तो अभी हम यही से ये इसका कटिंग कर देते हैं। यहाँ भी देखो मैंने दोनों कपड़े सब एक साथ मिला के लिए हैं। और ये मैं ऐसा काट लेती हूँ। और ये खचकी की मार्किंग करना जरूरी है। आपने नीचे से थोड़ा सा स्पेस नहीं, वो थोड़ा अगर तिरछा वगैरह हो तो हम नीचे से थोड़ा सीधा करके बाद में उसको काट लेते हैं। कोई अगर कुछ कपड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है नीचे की तरफ से, तो इसके लिए हम ये पहले से ही थोड़ा मार्किंग कर लेते हैं, या पहले से काटने के बाद हम उसको रख के फिर कटिंग कर। देखो हमने ये पहले मार्किंग कर लिया है सब, हम ये अभी काट लेते हैं। और कैंची हम जल्दी जल्दी चलाए, ना कि ऐसे रुक रुक के चलाए, क्योंकि फिर रुक के चलाने के बाद बीच बीच में खचका आ जाता है, बीच बीच में छोटे खचके आ जाते हैं। तो वो हिसाब से हम हमारी, ये देखो अभी ये खचका था वो भी हमने बना लिया। ठीक है, अभी दिख रहा है आपको। और ये जो ज्यादा एक्स्ट्रा थोड़ा था कपड़ा वो भी हम एक साथ काट लेते हैं उसको, ताकि हमारी स्लीव बराबर हो गई। और यहाँ अभी हम ये बैक साइड का है हमारा, तो ये बैक साइड को हम देखो मार्किंग करके रखते हैं। ये हमेशा हम ध्यान में रखें कि हम मार्किंग जरूर करें, क्योंकि हमें फिर समझ में आ जाएगा। देखो अभी दोनों स्लीव हमारी ये एक जैसी हो गई। यहाँ अब थोड़ा फोल्ड के लिए रख सकते हो कटिंग करके, चाहे तो इसको आप पाइपिंग लगा सकते हो या छोटी सी पट्टी भी लगा सकते हो दूसरे कलर की। तो अभी ये हमारा लगभग तैयार हो गया। कटिंग के बाद हमारा तैयार हो गया। हम इसको आधा आधा आपको बताते हैं। ये बैक पोर्शन, ये हमारा हो गया फ्रंट। ये देखो, तो लगभग इस शेप में हमारा अभी कुर्ता आपको सिलाई के बाद दिखाई देगा। अच्छा ये बताएं, इसमें क्या और नेफा वगैरह नहीं, कटिंग इसमें नेफा वगैरह की अभी कुछ कटिंग नहीं, क्योंकि हमने दो पार्ट आगे के पीछे के बना लिए, दो स्लीव बना लिए। सिर्फ अभी हमें गले का कटिंग करना बाकी है। गले का कटिंग हम जैसे फ्रॉक वगैरह को करते हैं वैसे इसके ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने कुछ अलग शेप दिए तो वो हमें नए लोगों को सिलाई में थोड़ा तकलीफ होता है। इसलिए देखो अभी हम एक पेपर कैनवास करके मिलता है जो कि हम अभी देख रहे हैं। ये देखो, ये एक पेपर कैनवास रहता है, इसको ये ऐसा खड़ा है, एक बाजू उसकी थोड़ी चमकीली रहती है, जिसके हिसाब से हम चिपका सकते हैं। इसके बारे में तो हमने शुरू में रॉ मटेरियल के इंट्रोडक्शन बताया था। हाँ देखो, अभी ये हम फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि गले की तरफ हमारा फोल्ड रहता है। उसके बाद हम लेंगे कि जितना हमें डिस्टेंस गले की तरफ से रखना है। तो ये देखो, हम छोटी लड़कियां हैं तो इसके लिए 2.25 तक रख सकते हैं। तो ये हमने 2.25 पे इसको मार्किंग कर लिया पहले। फिर उसके बाद हमें बाजू की जो बॉर्डर की पट्टी आती है वो जो आधा इंच 1 इंच जो आप चाहे उतना रख सकते हैं। अभी मैं यहाँ 3/4 रख रही हूँ। ये देखो, ये होने के बाद आगे का गला, इसके लिए हमने अगर 4.5 इंच लिया है तैयार, तो 4.5 के लिए हम आधा इंच उसको ज्यादा ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर शोल्डर की सिलाई में जाता है। तो ये 5 इंच का मैंने ये एक स्क्वायर बना लिया इसका। इसी के साथ बाहर से भी यहाँ से नीचे 1 इंच छोड़ के एक स्क्वायर बना लिया। स्क्वायर बनाने के बाद आप जो जी चाहे वो शेप अंदर की तरफ इसको दे सकते हो, चाहे आप राउंड शेप दे दो या स्क्वायर दे दो, या कुछ आपको अगर और कुछ डिजाइन चाहिए तो वो भी आप इसमें दे सकते हो। मैम, क्या मार्केट में ये कटे कटाए मिलते हैं, क्या अलग अलग डिजाइन? मार्केट में कटे कटाए भी मिलते हैं, या कुछ बुक्स मिलते हैं जहाँ ये कपड़ा थोड़ा, ये तो ट्रांसपेरेंट रहता है, तो बुक पर रखे जितना आपको गला डीप चाहिए, 6 इंच 5 इंच 7 इंच
इंच उतना डीप रख के अब ये मार्किंग करके गला निकाल सकते हो। अब गले के डिजाइन तो काफी कई बहुत प्रकार के हैं, उसमें बीच में हम पैच भी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम राउंड शेप का गला इसको बना रहे हैं फ्रंट के लिए। और बैक के लिए हम चाहे तो स्क्वायर कट बना लेते हैं। ये देखो हमने पहले राउंड बना लिया। अभी राउंड बनाने के बाद जो हमने नीचे जो 1 इंच की पट्टी छोड़ी थी उसको भी हम राउंड शेप दे देते हैं। देखो ध्यान में रहे, हमने बाजू की पट्टी काटी है, ना कि बीच का गला काटा है। ये देखो, हाँ, और यहाँ हम एक खचका लगा लेते हैं क्योंकि वो सेंटर पॉइंट, गले के सेंटर पॉइंट को हम मैच कर सके, इसलिए हमने ये खचका लगा। ये देखो अभी जो हमने यहाँ जो मार्किंग किया है गले के शेप का, वही शेप हमें पीछे की तरफ भी चाहिए। तो चाहे तो एक ट्रेसिंग व्हील करके जो आता है उसको आप यहाँ से घुमा के मार्किंग नीचे कर सकते हो, या सुई बिना धागे की मशीन इस पर चला के जो अगर नीचे मार्किंग होगा वो आप बना सकते हो इसको। वो फिर प्रैक्टिकल में हम आप इसको बताएंगे कि यहाँ के अब हाँ जोड़ते समय हम आप इसको बता देंगे। तो ये जैसे हमने फ्रंट का किया है सेम वैसा ही हम बैक शेप का भी नेक बना लेते हैं। और ध्यान रखें कि यहाँ जितना हमने 2.25 का डिस्टेंस छोड़ा है तो यहाँ भी हमें 2.25 ही छोड़ना है, नहीं तो हो सकता है हमारा डिस्टेंस कम ज्यादा होने के बाद कुछ सिलाई में प्रॉब्लम हो सकती है। अभी पीछे का गला हम 3 इंच लेते हैं और आधा इंच मिला के 3.5 इंच हमने ले लिया है। यहाँ भी हम ये 3 इंच फिक्स होता है क्या मैम? नहीं, ये 3 इंच जैसे आपके हिसाब के अनुसार, मतलब आपके जिससे पसंद है, मेजरमेंट पे डिपेंड है। अगर आपको बैक नेक थोड़ा छोटा चाहिए तो छोटा बना दो, बड़ा चाहिए तो बड़ा बनाओ, लेकिन ये 2.25 इंच तो वो फिक्स छाती का 12वां हिस्सा प्लस 5 इंच होता है। और ये नीचे की पट्टी भी जो हम चौड़ी देख रहे हैं वो थोड़ा आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखो मैंने ये स्क्वायर बना लिया है, आप चाहे तो थोड़ा डार्क भी देख सकते हो। ये देखो ये मैंने स्क्वायर किया, तो फिर ये भी मैं थोड़ा स्क्वायर बना लूंगी। और इसी को भी जैसे फ्रंट वाला मैं मार्किंग करने वाली हूँ तब मैं इसको भी एक मार्किंग कर लूंगी। और काटते समय मैं यही से काटूंगी, ना कि यही से, क्योंकि ये गला हमें फिर बाद में सिलाई करना है। ये देखो ये हो गया हमारा, और ये हमने यहाँ एक खचका लगा दिया। अभी ये दोनों नेक हमारे फ्रंट और बैक के तैयार हो गए। अभी लगभग हमारा कटिंग तो सब पूरा हो गया है। ये देखो ये ये फ्रंट शेप हम इस पर रखेंगे। ये फ्रंट शेप हमारा फ्रंट पर आएगा, ये ऐसा, और ये बैक शेप हमारा इधर आएगा। और वो दोनों स्लीव एक इधर और एक उधर आ जाएगी। तो हमारा समझ में आ जाएगा कि हमारा लगभग पूरा कपड़ा कटिंग हो गया है। अभी दोस्तों इस तरीके से हमने सीखा किस प्रकार से कपड़े की कटिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग के बाद कपड़े की कटिंग काफ़ी आसान हो जाती है। हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं एक कुर्ता बनाने के लिए, और अगले वीडियो में हम सीधे इसकी सिलाई पर आ जाएंगे। तो आप इंतज़ार करते रहिए। धन्यवाद।